कभी सोचा है कि डम लोग आपसे ज्यादा पैसा कैसे कमा लेते हैं और आप यहाँ पे दिन रात मेहनत करने के बाद भी सिर्फ सैलरी का वेट करते रहते हो। आज मैं बताने वाला हूँ 3 रीजंस जिससे डम लोग आपसे ज्यादा पैसा कमा रहे हैं और उसके साथ साथ 3 थिंग्स जो आप भी कर सकते हो अपना फाइनेंशियल ग्रोथ करने के लिए। अपनी यंग एज में मैं सोचता था कि अमीर होने के लिए स्मार्ट होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर ये सच होता तो सारे पीएचडी कैंडिडेट के पास एक प्राइवेट जेट होता और गौतम अदानी जो एक कॉलेज ड्रॉप आउट है वो कोई टपरी पे काम कर रहे होते हैं। सच तो ये है कि जरूरी नहीं कि जो दुनिया के सबसे अमीर लोग हैं वो आप या मुझसे ज्यादा स्मार्ट है। यूएसए में हुए एक रिसर्च के हिसाब से जो करोड़पति लोग हैं उनका एवरेज कॉलेज स्कोर है 2.9 आउट ऑफ 5, जो इतना ज्यादा तो नहीं है, उसको जस्ट पास बोल सकते हैं। और इनका जो इंटेलिजेंस स्कोर है वो भी इनसे कम कमाने वाले लोगों से भी बहुत कम था। मतलब कि जो लोग कम कमा रहे उनका इंटेलिजेंस स्कोर और भी अच्छा है। इंडिया में तो ऐसे कोई रिसर्च की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि हम सबको पता है कि जो पॉलिटिशियंस है उनका इंटेलिजेंस लेवल क्या है। मतलब कि आज के जमाने में अमीर बनने के लिए ये 3 चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू आपकी इंटेलिजेंस। क्या आपने डनिंग क्रूगर इफेक्ट के बारे में सुना है? ये एक साइकोलॉजिकल बायस है जिसमें एक्चुअल में हमें बहुत कम पता है, लेकिन हमारा दिमाग सोच लेता है कि इसके बारे में हम सब कुछ जानते हैं। आप ही सोचो कि आप अपने आप को एक एवरेज ड्राइवर से अच्छा ड्राइवर समझते हो? मैं 100% गारंटी के साथ बोल सकता हूं कि आपका आंसर हाँ रहेगा। लेकिन जो एक स्टडी हुआ है गुजरात, हरियाणा और दिल्ली के आरटीओ सेंटर में, उसके हिसाब से 57% से ज्यादा लोग अपने फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट में फेल हुए थे और वो लोग बहुत कॉन्फिडेंट थे कि वो लोग पास कर लेंगे। ये है डनिंग क्रूगर इफेक्ट। अब ऑब्वियसली सब लोग तो एवरेज से ऊपर नहीं हो सकते क्योंकि वो स्टैटिस्टिकली पॉसिबल ही नहीं है, लेकिन हमारा ब्रेन हमेशा ये प्रूव करने में लगा रहता है कि हम जितना सोच रहे उससे भी ज्यादा कॉम्पिटेंट है। और आयरनी ये है कि जब कोई बंदा डम होता है तो वो सोचेगा कि मैं ये कर सकता हूँ, लेट्स ट्राई इट। और वो जब ट्राई के चक्कर में करने जाता है तो कभी कभी हो भी जाता है। लेकिन जो बंदा बहुत स्मार्ट होगा वो बहुत ज्यादा एंगल्स में सोचेगा, इंटरनेट पे जाके रिसर्च करेगा और फिर 300 टैब्स ओपन करने के बाद बहुत कुछ एनालाइज करेगा और ये सब करने के चक्कर में वो एक्चुअली ट्राई नहीं करेगा और इसके चक्कर में वो काम कभी होगा ही नहीं। इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस। ये तब होता है जब आप सोचने में ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हो और एक्चुअल जो काम है उसके ऊपर एग्जीक्यूशन पे फोकस करते हो। तो बहुत सिंपल पॉइंट है, डम लोग ज्यादातर फोकस ओवर थिंकिंग पे और एनालिसिस पैरालिसिस पे नहीं करते, लेकिन एक्चुअल काम करने में करते हैं और काम स्टार्ट करने से ही आपका आधा काम हो जाता है। इसलिए बोलते हैं कि जस्ट स्टार्ट करना ही आधा बैटल जीत जाना होता है। अब आते हैं सेकेंड रीजन पे, जो है रिस्क को गलत तरीके से समझना। और ये एक मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। जब मैंने एमबीए खत्म किया और एक अच्छी कंपनी ज्वाइन की, तब मैंने देखा कि वहां पे 90% से ज्यादा लोग एक अच्छी कॉलेज से आ रहे हैं। जब मैं उनके साथ बात करता था और उनके साथ जब ये डिस्कशन करता था कि आपका वर्क कैसे चल रहा है, तो वो सब लोग हम एक ही बात करते थे कि ये जॉब बहुत बोरिंग है और कुछ तो अपना करना है, कुछ स्टार्टअप करना है, कुछ तो स्टार्ट करते हैं। और बातों ही बातों में हम लोग स्टार्टअप के प्लान्स बनाते, सब एंटरप्रेन्योरशिप की बातें करते थे। लेकिन जब 1-2 महीने के बाद हम फिर से मिलते थे तब पता चलता था कि किसी ने कुछ भी नहीं किया है, सब बड़ी बड़ी बातें करते थे। लेकिन उसके कंपैरिजन में जब मैं अपने होम टाउन के फ्रेंड से मिलता था जो एक बिजनेस बैकग्राउंड से है, तो उनकी बातें टोटली डिफरेंट थी। वो लोगों ने ना तो कोई अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, ना तो वो बड़े बड़े कॉलेजेस में गए हैं और ना तो उनके पास अच्छी डिग्रीज है, लेकिन वो करोड़ों के बिजनेस कर रहे हैं, करोड़ों कमा रहे हैं। और उनके साथ बात करने के बाद मुझे एक पैटर्न समझ में आया, जरूरी नहीं है कि आप अच्छा पैसा कमा रहे हो उसके लिए आपको बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी में जाना है या तो फिर आपको इंटेलिजेंट होना जरूरी है। और ये सिर्फ मेरा ऑब्जर्वेशन नहीं है, रिसर्च भी ये बताता है कि जिनका इंटेलिजेंस स्कोर ज्यादा है वो लोग कंट्रोल एनवायरनमेंट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, लेकिन उनके पास जब भी रियल स्टेक्स आते हैं, रियल पैसा आता है, तब वो डर जाते हैं। और इसका एक लॉजिकल रीजनिंग भी है। अगर हम पुराने जमाने की बात करते हैं, जब हम एक आदिवासी हुआ करते थे, तब उस टाइम पे अगर कोई शेर आ गया तो जो इंटेलिजेंट बंदा रहेगा वो सोचेगा कि ओके कुछ तो आवाज आ रही है झाड़ी झाखरों में, तो जाके भाग के छुप जाता था। लेकिन जो कंपैरेटिवली स्टूपिड लोग हैं वो क्या करते थे, वो जाके चेक करते थे और शायद लायन का डिनर भी बन जाते थे। इसलिए नेचुरली टाइम के साथ स्मार्ट लोग इवॉल्व हुए और नेचुरली ओवर एस्टिमेट करना एक हमारी इंस्टिंक्ट बन गया। और आज के टाइम पे भी ये हैबिट हमारी चली आ रही है। स्मार्ट लोग ज्यादा सेफ प्ले करते हैं, सिक्योर जॉब, सिक्योर पाथ और उसके साथ रिस्क नहीं लेना, ये सब हमारी आदत बन गई है। लेकिन आज के टाइम पे रिस्क लेना लाइफ एंड डेथ की सिचुएशन नहीं है।
अगर आप रिस्क अच्छा लेते हो और कैलकुलेटेड रिस्क है तो उसका रिवॉर्ड भी बहुत अच्छा मिलता है। अगर आपने कुछ रिस्क लिया तो सबसे बुरा क्या हो सकता है, आप कुछ पैसा गंवा सकते हो, आपका टाइम भी कुछ बर्बाद हो सकता है, लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ अच्छा एक्सपीरियंस भी मिलता है। तो मीनिंग वही है कि अगर आप कन्वेंशनल पाथ्स चूज करोगे तो आपको नॉन कन्वेंशनल रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले, इसलिए स्टूपिड बनना भी कभी कभी अच्छा होता है। अगला रीजन बहुत ही सिंपल है, स्मार्ट लोग इसलिए अमीर नहीं बन पाते क्योंकि उनको हमेशा डर रहता है फेल होने का। जब वो छोटे होते हैं तब बहुत स्मार्ट होते हैं और इसीलिए उनको हर जगह से प्रेज मिलती है। उनके टीचर्स बोलते हैं, उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तू तो बेटा बहुत स्मार्ट है, आगे जाके बहुत बड़ा काम करेगा, और ये इनके दिमाग में बैठ जाता है। और जब कोई कुछ रिस्की करने का टाइम आता है तब उनको लगता है कि अगर मैं फेल हो गया तो मेरी इमेज खराब हो जाएगी और सब लोग सोचेंगे कि ये स्मार्ट बंदा था और फेल हो गया। और ये सिर्फ मैं नहीं बता रहा हूँ, रिसर्च भी ऐसा बोलता है कि जो लोग छोटे थे और तब से उनको स्मार्ट पर्सन का एक लेबल लग गया है, वो जब बड़े होते हैं तब वो रिस्की और चैलेंजिंग टास्क लेने से बहुत घबराते हैं। बट यही तो आयरनी है, अगर आप स्मार्ट हो लेकिन अगर चैलेंजिंग टास्क एक्सेप्ट ही नहीं करोगे तो आपका ग्रोथ नहीं होने वाला है। जैसे कि जिम में होता है, अगर आप आधे किलो का डंबल लेके पूरे दिन के लिए भी एक्सरसाइज करने वाले हो तो उससे आपको कुछ भी ग्रोथ नहीं दिखने वाला है। आपको चैलेंजिंग टास्क, चैलेंजिंग डंबल्स लेने ही पड़ेंगे। और दूसरी साइड पे जो एवरेज लोग होते हैं जिनके पास स्मार्ट किड का बर्डन नहीं है, उनके पास एक एडवांटेज है, उनके पास लूज करने के लिए भी कुछ नहीं होता है और प्रूव करने के लिए भी कुछ नहीं होता है। तो इसलिए ये लोग जब भी रिस्की एनवायरनमेंट में होते हैं तो बहुत अच्छे से वो परफॉर्म कर सकते हैं। अभी इतने सारे रीजंस देखने के बाद सवाल ये उठता है कि अगर आप स्मार्ट हो और रीच बनना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो जिससे आप पीछे ना छूट जाओ। सबसे पहला पॉइंट बहुत सिंपल है, B+ मेंटालिटी को अडॉप्ट करो। सोच लो कि दो लोग हैं जो अभी पहाड़ के नीचे है और उनका टास्क है कि उनको पहाड़ के टॉप पे पहुंचना है। उसमें से एक बंदा बहुत स्मार्ट है और एक थोड़ा सा डम्ब है। अभी स्मार्ट बंदा क्या करेगा, जैसे ही उसको चढ़ना होगा तो पहला स्टेप लेने से पहले वो एक जगह पे बैठ जाएगा, मैप्स चेक करेगा, वेदर देखेगा, फिर उसके बाद चेक करेगा कि ओके सबसे पहले मुझे कौन सा पाथ लेना चाहिए, वो सब में वो टाइम वेस्ट करेगा। और जो दूसरा बंदा है जो कंपैरेटिवली डम्ब है, वो क्या करेगा, वो सीधा चढ़ना स्टार्ट कर देगा। वो गलती भी करेगा, गिर जाएगा, फिर से खड़ा हो जाएगा, शायद गलत रास्ता भी ले लेगा, लेकिन वो गलतियों से वो सीखेगा और सबसे पहले टॉप पे चढ़ जाएगा। और हो सकता है कि वो जो स्मार्ट बंदा है वो अभी भी नीचे बैठा है और अपनी शूज चेक कर रहा है। अगर आप सही में रिच बनना चाहते हो तो हर वक्त A+ वर्क की एक्सपेक्टेशंस मत रखो, B+ वर्क को भी एडॉप्ट करना सीखो। और कभी कभी ऐसा होता है कि जो आपको B+ वर्क लग रहा है वो भी काफी अच्छी क्वालिटी में होता है, उससे भी खुश होना स्टार्ट करना चाहिए। और ऑनेस्टली बताऊं तो मिस्टेक्स ही हमें सबसे ज्यादा सिखाती है। तो आप एक बार B+ वर्क चालू करते हो तो उसके बाद आपका काम धीरे धीरे करके इम्प्रूव ही होने वाला है। अभी मैं आपको जल्दी से ये 3 बुक बताने वाला हूँ जो मैं जब भी ओवरथिंक कर रहा हूँ या तो फिर एनालिसिस पैरालिसिस में फंस गया हूं तब पढ़ के ये मुझे बहुत हेल्प करती है। द प्रैक्टिस, शो योर वर्क एंड गेटिंग थिंग्स डन। थोड़ा अलग डायरेक्शन में जा रहा हूं लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जरूरी नहीं कि हर कोई एंटरप्रेन्योर बन सके और उसी से पैसा कमा सके, उसके अलग रास्ते भी हो सकते हैं। मैंने ये नोटिस किया है कि एंटरप्रेन्योरशिप के लिए एक स्पेसिफिक पर्सनैलिटी होती है और हर कोई को वो सूट नहीं करती है। लेकिन उसका मीनिंग वो भी नहीं है कि अगर आप एंटरप्रेन्योर नहीं हो तो पैसा नहीं बना सकते। फाइनेंशियल सक्सेस का एक बहुत बड़ा पार्ट है कि अपनी खुद की स्ट्रेंथ को समझना और उसको यूज करना। ऐसा भी हो सकता है कि एरिया में एक प्लम्बर बहुत ज्यादा कमा रहा है एज कम्पेयर टू अ लॉयर, क्योंकि जो प्लम्बर है उसकी स्किल्स बहुत अच्छी है और वो जानता है क्या चार्ज करना चाहिए और वो स्किल्स को यूज कर रहा है। लेकिन जो लॉयर है उसने पढ़ाई तो अच्छी की है लेकिन उसका जो काम है वो इतना अच्छा नहीं है। कभी कभी ये भी समझना बहुत मुश्किल है कि आप कौन सी चीज में अच्छे हो, लेकिन ये ढूंढना भी बहुत ईजी है। तुम गैलप का क्लिफ्टन स्ट्रेंथ असेसमेंट या VIA का कैरेक्टर स्ट्रेंथ असेसमेंट ट्राई कर सकते हो। दोनों ही टेस्ट बहुत ही डिटेल होते हैं और आपको पता चलेगा कि आपकी पर्सनालिटी को कौन सा काम ज्यादा शूट करता है। नेक्स्ट स्टेप है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है हैवी वेट उठाना बंद कर दो। ये कॉन्सेप्ट ने पर्सनली मुझे बहुत हेल्प किया था जब मैंने डिसाइड किया था अपनी अच्छी खासी जॉब छोड़ के MBA परस्यू करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, जो मेरी जॉब थी वो मुझे जरा भी पसंद नहीं थी और मुझे हमेशा लगता था कि मैं कहीं ना कहीं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। तो इसलिए अगर मैं वो जॉब में कंटिन्यू करने का डिसाइड करता तो वो मुझे स्टक वाली फीलिंग
और जो उसका पेन है वो एक्सेप्ट करना पड़ता। लेकिन अगर ये जॉब छोड़ के मैंने डिसाइड किया कि मुझे अभी MBA करना है, तो फीलिंग ऑफ अननोन वाला जो पेन है वो मुझे मिलने वाला था। वहां पे फेलियर का, स्टूपिड दिखने का, लोग क्या कहेंगे, वो सारे पेन मुझे एक्सेप्ट करने थे। दोनों ही ऑप्शंस बहुत पेनफुल थे, लेकिन मैंने सोचा कि 5, 10, 15 साल के बाद मुझे कौन सा जो मेरा डिसीजन है उससे कम पेन होने वाला है, और जो पेन भी होने वाला है उससे कौन से डिसीजन में मुझे कम हैवीनेस फील होने वाली है। और उससे मुझे समझ में आया कि जो स्टक रहने वाला पेन है, वो फियर ऑफ अननोन का जो पेन है उससे काफी बड़ा था और काफी हैवी था। तो इसलिए मैंने अपना जॉब छोड़ दिया और मैंने परस्यू किया अपना MBA। पॉइंट सिंपल है, अगर आपको थोड़ा भी लग रहा है कि लाइफ में आप कुछ बेटर कर सकते हो तो आप डिसाइड करो और वो रिस्क ले लो। वर्स्ट केस सिनेरियो क्या है, आप जहां पे थे वहीं पे फिर से आ जाओगे, और बेस्ट केस सिनेरियो है अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज जो आपकी लाइफ बदल सकती है।